नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 23 सितंबर शनिवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर रुख करें उसके पहले एक नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। इस्कॉन में धूमधाम से मना राधा अष्टमी महोत्सव। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सुरक्षा गार्ड से रेहड़ी वालों को हटाया। जगह के लिए किए शिल्पियों ने फिर बुलंद की आवाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया। संतों ने उठाई विधानसभा चुनाव में टिकट देने की मांग। आज दिन और रात बराबर 12-12 घंटे की होगी अवधि। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर के गेट नंबर 4 के बाहर शनिवार दोपहर उस समय हंगामा मच गया जब सुरक्षा गार्ड्स ने रेहड़ी लगाने वालों को वहां से हटा दिया। रेहड़ी वालों ने इसका विरोध किया तो उनका सामान भी सड़कों पर फेंक दिया गया। दरअसल कई वर्षों से रेहड़ी वाले महाकाल क्षेत्र में अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। शनिवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर के सुरक्षा गार्ड्स द्वारा गेट नंबर 4 से हटाए जाने के बाद रेहड़ी वालों की आंखों से आंसू छलक गए। प्रसाद एवं पूजन सामग्री की दुकान लगाने वाली निशा कहार ने बताया कि आए दिन सुरक्षा गार्ड इस तरह की अभद्रता करते हैं। इसी आपाधापी में उनका बैग भी गायब हो गया जिसमें 4,500 रुपए सहित आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेज थे। इसी तरह दुर्गेश चौहान ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर पैसे लेकर दुकान लगाने का आरोप लगाया। मामले में निशा कहार ने महाकाल थाने में शिकायत की है। गार्ड उन्होंने हाथापाई करी, जिसके बाद में मेरा सामान फेंका, पीछे से सगला सामान रोड पर उड़ा दिया। जिसके बाद में गार्ड उन्होंने सब आके मेरी वीडियो बनाने लग गए। जिसके बाद फिर मैं कुछ नहीं बोली। मेरा क्या सामान आपका गया? मेरे उसमें एक बैग में कागज पामड़े सब डॉक्यूमेंट उसमें पड़े थे। मेरे बच्चे की इलाज के कागज वगैरह सब थे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब थे। मेरे बैग की पासबुक वगैरह सब सामान था उसमें। कहाँ शिकायत करी आपने? मैंने शिकायत महाकाल थाने करी है और उसमें 4,500 रुपये भी थे मेरे, पर उसमें कुछ भी मतलब पूरा ऐसा कैसा बैग गायब हो। कहाँ पर? ये 4 नंबर गेट के सामने से मेरा बैग गायब हुआ है और इसका मैं ये कंट्रोल रूम भी गई थी, पर वहाँ पे मेरे को खाली जरा सा कैमरा बता के वापस पहुँचा दिया। 8-9 महीने हो गए हम लोगों को। और ये जो है मंदिर समिति के जो गार्ड है और मंदिर समिति के गार्ड यहाँ से मतलब नीचे पैसे ले लेके दुकान लगवा रहे हैं भैया। और मतलब है ना कि मैं दोनों आंखों से ब्लाइंड हूँ, उसके बावजूद में मेरा कमा के खा रहा हूँ और मेरे ऊपर कर्जा भी। भाई साहब रोज ना मैं उनको तारीख दे रही हूँ, आजकल। और ये लोग है ना दुकान लगाने नहीं दे रहे हैं और सामान छीन के लेके जा रहे हैं मेरे से भी। और यहाँ पे मतलब कम से कम 100 परिवार है हम लोग और 100 ही परिवार का मतलब भरण पोषण इस जगह चलता है भाई साहब। और ये मंदिर प्रशासन की जो टीम है, ये लोग पैसे ले लेके दूसरी दुकान लगवा रहे हैं और हम लोगों को यहाँ से हटवा रहे हैं और आए दिन परेशान कर रहे हैं भाई साहब। और ये भाई साहब यहाँ पर लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, अपने 4 नंबर गेट से पूरा नीचे तक। ये सर मंदिर समिति के गार्ड हो और पैसे मांगते हैं सर। ये क्या 1000 रुपये दे दो तो मैं तुम्हारी दुकान लगवा दूँ, आज लगवा दूँगा। इस्कॉन मंदिर में शनिवार सुबह राधा अष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे जो इस उत्सव के साक्षी बने। इस दौरान मंदिर परिसर राधे राधे और जय श्री कृष्णा से गूंज उठा। इस्कॉन के पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया कि राधा अष्टमी महोत्सव के तहत कल सुबह 4:30 बजे मंगल आरती और 7:30 बजे दर्शन आरती हुई। इसके बाद 8 बजे से श्रीमद् भागवत कथा, सुबह 10 बजे तक महाअभिषेक और दोपहर 12:15 बजे महाभोग एवं महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे जिन्होंने मंगल आरती से लेकर मंदिर में हुए हर मनोरथ का लाभ लिया। इस दौरान भक्तों ने कीर्तन भी किया। चुनावी माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया शनिवार को उज्जैन आए। दोपहर 1 बजे उन्होंने देवास रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए कमलनाथ को राजनीति का मुंगेरी लाल बताया। साथ ही नवंबर अंत में मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। इधर शुक्रवार को लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा किए अपशब्दों के इस्तेमाल के सवाल पर गौरव भाटिया ने कहा कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांग ली है और बीजेपी सांसद बिधूड़ी को नोटिस देकर 15 दिन का समय भी दिया गया है।
जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता भाजपा को आशीर्वाद दे रही है। अंत में उन्होंने कोई नहीं टक्कर में कहां पड़े हो चक्कर में कहकर बीजेपी की जीत का दावा किया। ये जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, ये जन आशीर्वाद यात्रा में सामने आया है और ये हमें प्रतिबद्ध करता है कि हम मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उज्जैन आकर महाकाल की धरती पर सबसे बातचीत हो पा रही है। हमारे काडर में, हमारे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, नया जोश है, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा ऐतिहासिक रही है। और कहा तो ये जा रहा है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, पुनः कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश में होने जाती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों में दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों की बाढ़ सी आ गई है। एक ही सीट से कई उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी आलाकमान अपने नेताओं को साधने में जुटी है। वहीं उज्जैन से एक संत ने भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को पत्र लिखकर संतों को राजनीति में 5% सीटों पर टिकट देने की मांग कर डाली है। शनिवार को सिद्धाश्रम में स्थानीय संतों ने बैठक कर मंथन किया, जिसमें कुछ संतों के नाम भी सामने आए हैं। उज्जैन के क्रांतिकारी संत डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव में 5% सीटों पर संतों को टिकट देने की मांग की है। पत्र में एक कुशल शासक के रूप में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने पूरे विश्व पटल पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने बताया कि देश की राजनीति को अब राजधर्म बनाने की आवश्यकता है। भाजपा एक धार्मिक पार्टी है और संतों ने हमेशा भाजपा को न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि पार्टी के लिए प्रचार भी किया है। ऐसी स्थिति में अगर भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है तो संतों को पार्टी की मूल धारा से जोड़ना चाहिए। चर्चा में 3 नाम भी सामने आए, जिसमें डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज, आचार्य शेखर और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती शामिल हैं। हालांकि अभी तक उनके पत्र का जवाब नहीं आया है, लेकिन देखना यह है कि महाकाल की नगरी उज्जैन से उठी ये मांग कितना असर करती है। वास्तव में मैंने माननीय मोहन भागवत जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी को और इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को वह पत्र भेजा है। और मैंने ये कहा है कि भाजपा शुरू से धार्मिक पार्टी रही है। संतों ने हमेशा से भाजपा का समर्थन भी किया है और प्रचार भी किया है। वर्तमान समय में एक ऐसा समय आ गया है जबकि कुछ विरोधी पार्टियां सनातन धर्म को समूल नष्ट करने की चेतावनी दे चुकी हैं, या तो कहिए कि वो चैलेंज दे चुकी हैं, यानी एक संकल्प ले चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म को अगर सच्चे अर्थों में बचाना है तो फिर जो धार्मिक लोग हैं, जो संत हैं, जब धर्म की बात आएगी तो उन लोगों की बात आएगी जो धर्म को जीते। तो जब डुप्लीकेट लोग इस देश को धर्म के नाम पर चलाने का दुस्साहस जब कर रहे हों तो ऐसे समय पर जो सच्चे अर्थों में जिन्होंने देश के लिए और धर्म के लिए, राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए अपना जीवन दिया हो, उनको निश्चित रूप से मूलधारा से जोड़ना चाहिए। स्पेशली मैंने तो भाजपा से कहा है कि भाई आप धार्मिक हो तो आप धार्मिक लोगों को सामने लाओ। मैंने 5 से 10% की बात कही है, कम से कम 5% तो दो आप पहली बार में हैं। आप विधानसभा में भी, लोकसभा में भी लाइए। आप यहाँ 230 सीटें हैं, आप 10-12 संतों को उतारिए। जब वहाँ विधानसभा में 200-250 लोगों में, 230 लोगों में जब 10 संत बैठेंगे भगवा को लेके, तो पता चलेगा कि वास्तव में भाजपा जो भगवा का समर्थन करती है। बात ध्यान से सुने, मेरे पत्र पर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। आप ऐसा न कहें कि उत्तर नहीं आया है। पत्र उनको कुछ लोगों को मिल भी गया होगा, क्योंकि हमने ईमेल किया है, राइट। कई बार लोग देख भी पाते हैं, नहीं भी देख पाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, मेरे प्रश्न का उत्तर ये है कि आज आप मेरे सामने हैं। मेरे प्रश्न का पत्र का उत्तर ये है कि आज पूरे देश में चर्चा हो रही है कि जो इस देश में चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ठीक है, वो संतों को अगर टिकट देगी तभी सनातन बचेगा। मैं यूँ नहीं बोल रही कि मैं बीजेपी का पक्ष लूँगी। मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। मुझे जो आएंगे मैं उनको सबको आशीर्वाद दूंगी। मैं बता देती हूँ, डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज, आचार्य शेखर, राजेंद्र भारती,
3 लोग आपके सामने हैं उज्जैन में, और राजेंद्र भारती पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। इस संतों का इसमें होना आवश्यक है। और संत नहीं आएंगे, शैतान आएंगे। शैतान आएंगे तो बैक्टीरिया वायरस बताएंगे, वो बैक्टीरिया वायरस बताएंगे सनातन धर्म को। जब धर्म को और सनातन को वायरस बैक्टीरिया बता दोगे, जब प्राण को आप अस्तित्वहीन कर दोगे तो बचेगा क्या? मुर्दा। इसलिए संतों का आना आवश्यक है, 5-10 जो भी। इसलिए डॉक्टर परमहंस अवधेशपुरी जी महाराज एवं सभी संतों ने जो कहा है वो उचित है। हाँ, जो अगर संत हैं तो संसार में एक अच्छी नीति, अच्छा विचार और अच्छे ह्यूमैनिटी और जीने का तरीका, यानी कि अच्छे से व्यक्ति सुख से जी सकता है। शैतान आएंगे तो फिर आप शैतानों के आप देशों में देख सकते हैं क्या होता है। इसलिए सनातन धर्म की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है और संतों की आवश्यकता है, तो वहाँ पर एक समाज में अच्छा मैसेज है। ओम। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। शहर के 72 के शिल्पियों ने अपने व्यवसाय के लिए जगह की मांग करते हुए शनिवार को एक बार फिर आवाज बुलंद की। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर अनशन करने की चेतावनी भी दी है। भारतीय सैन समाज जिवाजीगंज मंडल के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने बताया कि वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री ने केश शिल्पियों को 10 बाय 10 के पट्टे देने के आदेश दिए थे, जिस पर वह अपना व्यवसाय कर सके। इसके लिए नगर निगम को भी आदेश दिए थे, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी 72 केश शिल्पियों को अभी तक दुकान लगाने का स्थान नहीं दिया गया। इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के साथ कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक मांग का निराकरण नहीं हो सका। यदि जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो अनशन किया जाएगा। कम से कम 72 लोग हैं, 72 लोगों की मांग है ये, और 72 लोगों की ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बहुत परेशान लोग हैं, उन लोगों की समस्या है। इस संबंध में आपने जो है कि आपके बोर्ड अध्यक्ष से भी बात की, क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया और क्या पूरी घटना? हमारे बोर्ड अध्यक्ष तो जो है वो अभी जो है मोहन जी द्वारा जो है पट्टे वितरण कराने के लिए 12 तारीख को जो है 12 सितंबर को पट्टे दिलाने के लिए एक परिचय सम्मेलन था कालीदास समारोह में, उसमें पट्टे दिलाने के लिए हम लोगों को जो है बुलाया गया, और वहाँ पर मोहन यादव जी भी नहीं आए। क्या नहीं आने के बाद हमारा मंत्री का कहना था कि बोला मोहन यादव जी नहीं आए तो बोला आप लोगों को पट्टा नहीं मिलेगा जी। फिर हम क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, और अगर मांगे पूरी नहीं होती तो फिर समाज की जो आवश्यक लोग हैं वो क्या कुछ कदम उठाएंगे? हम हो सकता है कि कुछ और भी आगे मतलब कुछ और आंदोलन करेंगे, या हो सकता है कि हम अनशन पे भी बैठ सकते हैं। और अब खबरें दे दनादन। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस शनिवार को कालिदास अकादमी संकुल भवन में मनाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इससे पहले बच्चों ने रैली भी निकाली। विधानसभा निर्वाचन 2023 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्री की बाजार दर निर्धारित की जाना है। इस संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 25 सितंबर को 4:30 बजे नवीन प्रशासनिक संकुल भवन बैठक आयोजित की जाएगी। खेलो युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो एमपी यूथ गेम्स के आयोजन के तहत रविवार 24 सितंबर को 4:30 बजे टॉर्च रिले का आगमन होगा। टॉर्च रिले दशहरा मैदान उज्जैन से राजमाता सिंधिया स्टेडियम नानकखेड़ा में संपन्न होगी। विधानसभा निर्वाचन चुनाव में लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा लेखांकन के संबंध में शनिवार 23 सितंबर को दोपहर में जिले के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। निर्वाचन व्यय के लिए अभ्यर्थियों को पृथक से बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।